सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर, एक और नई वीडियो के अंदर, एक और नए लेक्चर के अंदर। ठीक है। तो आज के हम वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। अब भाई डीबीएमएस क्या होता है, क्या चीज़ होती है, कि भाई डेटा को मैनेज कैसे करा जाता है, कौन सा सिस्टम होता है, क्यों क्यों काम आता है, भाई डेटा किस किस तरह का होता है, क्या क्या उसमें चीज़ें हो सकती हैं, एक बेस क्या होता है, भाई डेटा के अंदर कोई जगह जिस जहाँ पे इसको अपन उसको स्टोर करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, डेटा कितने तरह के होते हैं, उनके को हैंडल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें या क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही हैं। ठीक है। तो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस को, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना करो। और भाई वो बेल आइकन होता है ना, उसको जरूर दबा देना। ठीक है। भाई बेल आइकन में तो भाई या तो ऐसे बजाओगे या ऐसे बजाओगे, तो भाई कैसे भी मुझे नहीं पता, बस उसको क्लिक कर देना, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना करो। ठीक है। क्योंकि हो सकता है अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी, तो भाई ऑब्वियसली बात है मैं तो कुछ मिस करूंगा नहीं, बट हो सकता है आप बहुत कुछ मिस कर दो। और जैसी ही वीडियो मेरी प्रीमियर हो रही है या जो भी आप बाद में देख रहे हो, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के पास में। क्योंकि भाई ये वाली जो सीरीज़ है इसके अंदर अपन जो कवर कर रहे होंगे पार्ट्स, वो कुछ होगा शॉर्ट एंड क्रिस्प रिवीजन टाइप का, जिसका में अपन बेसिक से बेसिक चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होंगे, बट एक बहुत छोटे उसमें का कि भाई मान लो आपको कोई मैं आपका वो पढ़ा रहा हूँ आज, तो अपन ज़्यादा लंबा इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे होंगे, एक छोटे उसमें रखेंगे, ताकि आप जब रिवीजन कर रहे हो तो भाई जल्दी जल्दी इसको समझ में आ सके। भाई ऑब्वियस सी बात है, बाकी तो अपनी जो शाम को 8 बजे क्लास होती है वो तो अब मेरे को पता है आप सब ज्वाइन करते ही हो। स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हो जो कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है। तो भाई वो सब चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कर रहे हो तो भाई देखो ऐसा है, शाम वाली जो क्लास है जो 8 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, भाई उसको मिस मत करना। क्योंकि भाई हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो, बट वो तो भाई लाइव चीज़ें होती है ना। आपको कोई डाउट आ रहा है या अपना जो डाउट सेशन वाली जो क्लासेस होती हैं आपकी, इसमें मैं वीवीआई यूज़ कराता हूँ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाता हूँ, रिवीजन सेशन होता है भाई, उसको भी मिस मत करना। ठीक है। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बस ये बताता हूँ कि भाई कोई भी आने वाली क्लास आप मिस मत करो। अगर आपने ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका गेट आपका 2024 आपका टारगेट है, या गेट आपका टारगेट है, या डीबीएम आपको पढ़ना है, तो भाई शुरुआत से शुरुआत हुई है, बहुत स्क्रैच से शुरुआत हुई है, तो भाई साथ साथ में आगे बढ़ते जाओ। ठीक है। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। अब भाई डीबीएमएस होता क्या है, फुल फॉर्म सबको पता होगी। क्या होती है डीबीएमएस की फुल फॉर्म? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके भाई, क्लियर है ये चीज़ भी। अब इसमें क्या चाहिए होती है कि भाई डेटा को मैनेज, या डेटा को पहले अपन करते हैं स्टोर। कहाँ स्टोर करते हैं? एक जगह पे। फिर इस जो साथ में इसका होता है डेटाबेस, इसको कोई मैनेज करता है, उसका सिस्टम। ठीक है। भाई ये तो भाई अपन ने संधि विच्छेद कर दिया इसका, अलग अलग चीज़ें मैं टुकड़ों में कर दिया इसका। ठीक है भाई। तो पहले अपन जान लेते हैं कि भाई डेटा क्या होता है। डेटा अपन मान लेते हैं भाई कोई फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये भाई डेटा होता है। अब किन किन फॉर्म्स के अंदर ही डेटा हो सकता है। ठीक है। तो आपकी पहली होगी मान लो इमेज, टेक्स्ट, नंबर्स, और कौन कौन सी चीज़ें, मान लो आपकी कोई आ गई वीडियो, ऑडियो। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर ही डेटा आपका टाइप ऑफ डेटा। तो भाई इतनी इतनी चीज़ों के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है भाई। एक सेकंड। ठीक है। तो इतनी चीज़ों के अंदर वो कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। अब इस जो डेटा अपन ने जो यहाँ पे अपना डेटा है, इसको अपन मान लीजिए आपको स्टोर करना है। ओके। व्हेन वी हैव टू स्टोर दिस डेटा, तो कहाँ करें? एक जगह तो चाहिए ना उसके लिए। तो
इस टाइम पे कौन चीज़ें काम आती है, आपका आता है इस टाइम पे काम आपका बेस। बेस का मतलब है कि भाई एक कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप कुछ स्टोर कर सकें एक जगह। तो मान लो अपना कोई कंटेनर हो गया, या आपने जैसा हमेशा से उसका वो देखा है, मैं वही फिगर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ सिलेंडर का। ठीक है, तो ये एक बेस यहाँ पे अपन डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो भाई ये सारा डेटा आपका आ गया इसके अंदर। अब एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करता है। तो भाई उसका क्या हो गया कि भाई विच मैनेजेस दी डेटाबेस। तो वो क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है भाई, अब भाई मैनेज करने की जरूरत क्या पड़ी है, भाई हमारे पास डेटा था, हमने स्टोर कर दिया, अब हमको क्यों मैनेज करना है। हम मान लीजिए आपका डेटा रखा हुआ है, किसी का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर है। चलो भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि 999444111 0। ठीक है, ये एक मोबाइल नंबर है, इसको अपन करने का रखा है भाई एक डेटाबेस के अंदर स्टोर। ठीक है, एक जगह पे ये स्टोर है। अब भाई क्या जरूरत पड़ी, मान लीजिए स्टोर कैसे करोगे आप, कैसे स्टोर करोगे इसको। उसके लिए आपको एक सिस्टम तो चाहिए ना, जिस पे आप कोई कमांड दो या कोई क्वेरी दो जिससे आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है भाई, उसके लिए अपना हो गया इंसर्शन कमांड। तो भाई अपन को मान लीजिए कि भाई इसको अपन लिख लेते हैं कि व्हेन वी वांट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशंस। एग्जाम्पल के लिए हो गया इंसर्शन, अपडेशन, आपका हो गया डिलीशन, डिलीशन। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए अपने को नीड पड़ेगी मैनेजमेंट सिस्टम की। एक सेकंड देना, इसकी नीड पड़ेगी, आपको नीड पड़ेगी इसमें मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है भाई, ये तो एक अपना ओवरव्यू हो गया भाई डीबीएमएस होता क्या है। अब जान लेते हैं कि भाई जो डेटा होता है वो कितने तरह का होता है। भाई टाइप्स ऑफ डेटा, बेसिकली आपका डेटा होता है तीन तरह का, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अब भाई स्ट्रक्चर्ड डेटा पे कौन डील करता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा पे आपको डील करता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और इन पे कौन डील करता है, इन पे मान लीजिए आपका हो गया कौन सी क्यूरीज लैंग्वेज है आपकी, नो एसक्यूएल वाली क्यूरीज होगी, वो इन पे कर रही होती हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे। इसके अंदर अपन एसक्यूएल यूज़ करते हैं ना। ठीक है भाई, अब स्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है, भाई वो डेटा जो किस में होता है, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, जिसके अंदर कुछ टपल्स होती हैं, कुछ आपके कॉलम्स हो गए, कुछ रोज हो गई। वो स्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि टेबल्स और रोज मतलब कॉलम्स और रोज की फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका IRCTC, आपका ना मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी डेटा, यूनिवर्सिटी डेटा यूनिवर्सिटी का डेटा हो गया आपका, या फिर और भी बहुत सारे हो गए, या मान लो अटेंडेंस रजिस्टर हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है आपका सिंपल सा
एक वेब पेज। ठीक है, ये इसका एग्जांपल होगा वेब पेज। चलो भाई, क्लियर है। अब इससे कौन डील करता है? एसक्यूएल को इससे कौन करता है? ठीक है भाई। तो अपना मेन जो अपना फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है भाई आरडीबीएमएस के ऊपर। भाई इसको एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उसको करा जाता है। क्लियर है? नो एसक्यूएल मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, बट हाँ मेनली अगर आप गेट के उससे जाओ तो अपना मेन फोकस रहने वाला है आरडीबीएमएस के ऊपर, कि भाई रिलेशंस के ऊपर, कि भाई रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो भाई आज की इस छोटे सेशन के अंदर बस इतना ही। अगले उसका समझते हैं कि भाई क्यों अपन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ही प्रेफर कर रहे हैं, क्यों फाइल सिस्टम को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो या दैट्स इट, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और शाम की जो लाइव क्लास होने वाली है, जो स्पेशल क्लास हो रही है, उनको मिस करना मत भूलना, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, बाय बाय। कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर है ना शाम की जो क्लास होने वाली है उसके अंदर अपन साथ में इंटरेक्ट कर लेंगे, या अगर नहीं, अगर हो सकता है बहुत लेट कभी देख रहे हो वीडियो जिसका जो मेन पर्पज़ है कि भाई आप साथ में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो भाई आप आगे चल के देख सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात है, आप कमेंट डाउन करके जो आपके डाउट्स हैं वो आप लिख देना। तो कुछ वो नई क्यूरीज हैं या कुछ आपको लग रहा है कि भाई ये ऐड ऑन कर सकते हैं सर आपको, तो मैं भाई उसको एक बार वेरीफाई करके आपको बता दूंगा कि भाई हाँ जो आपने बताया है वो सही बताया है नहीं बताया। ठीक है, तो बाय बाय।